शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज कई बार डी लिस्टेड हो जाती हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उन कंपनीज के लिए कि अब उन शेयर्स को किस तरह से ट्रेडिंग में लाया जाए। कंपनी के शेयर को एक्सचेंज से बाहर करने के प्रोसेस को डी लिस्टिंग कहते हैं। कंपनीज अपनी मर्जी से या फिर सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशन में रहकर अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में डी लिस्ट कराती हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट में डी लिस्टेड हुई कंपनीज के शेयर होल्डर्स के पास क्या ऑप्शन है। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो डी लिस्टेड हुई कंपनीज के पास होता है वो ये होता है कि वो शेयर्स को अपने पास रखें और कंपनी के दोबारा लिस्ट होने का वेट करें या कंपनी के ऑफर प्राइस पर शेयर्स को वापस बेच दें। वैसे एक्सपर्ट्स की सलाह ये होती है, वैसे मेरी भी यही सजेशन है कि बेटर है कि आप शेयर्स को होल्ड रखने के बजाय आप उनको कंपनीज को टाइम रहते वापस बेच दें। सेबी की 2023 की गाइडलाइंस के मुताबिक कंपनी डी लिस्ट होने के बाद इन्वेस्टर्स के पास प्रमोटर्स को अपने शेयर्स बेचने के लिए 1 साल का टाइम होता है। 12 महीने के अंदर कभी भी इन्वेस्टर अपने शेयर्स को वैल्यू द्वारा तय की गई कॉस्ट पर कंपनी को वापस बेच सकते हैं। यदि कोई इन्वेस्टर कंपनी डी लिस्ट होने के बाद भी अपने शेयर्स को नहीं बेचता, तब भी उसके पास कंपनी की ईयरली रिपोर्ट, डिविडेंड, बोनस वगैरह पाने और कंपनी की मीटिंग्स में इन्वॉल्व होने का राइट होता है। 1 साल बाद इन्वेस्टर चाहे तो प्रमोटर से कॉन्टैक्ट करके उन्हें उन शेयर्स को सेल करने का ऑफर भी दे सकता है। अब ये प्रमोटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उन शेयर्स को खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे। अगर वो नहीं खरीदते तो इन्वेस्टर के पास दूसरा ऑप्शन होता है कि वो ओपन मार्केट में जाके उन शेयर्स को सेल कर सकता है।